नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एज इक्वल टू 0 दिया गया, 1 दिया गया, 0 दिया गया, 0 दिया गया हो तो दिखाई कि सभी ठीक स्मॉल एन बिलोंग्स टू अर्थात स्मॉल एन अवयवजन के लिए ए आई प्लस बी एन ठीक टोटल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, जहाँ ए कोड 2 का तत्सम अवयव है। तो बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, केवल आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, जो आपको दिया गया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए आपको दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 0 दिया गया, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है और 0 दिया गया है। अब बेटा उसके बाद आप जानते हैं कि अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 और 1 होती है, 1 0 और 0 और 1 होती है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष, ये हमारा क्या है बायां पक्ष, हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि बायां पक्ष, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ पे आपका हो गया दिया गया है ए आई और प्लस बी ए, इसकी पावर दिया गया है एन। तो इसमें देखिए ए का भी मान हमको दिया गया है, किसका मान दिया गया बेटा, अर्थात ए का भी मान दिया गया है आपको, उसके बाद आई का भी मान दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी में जो है हम ए और आई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो चलिए इस साइड में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए ए हो गया, उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू 1 है, 0 है, उसके बाद 0 है बेटा, 1 है, उसके बाद बेटा कितना है प्लस, उसके बाद बी ब्रैकेट के अंदर अर्थात ए की वैल्यू बेटा कितनी है, तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 0 1 0 0, उसके बाद टोटल पावर बेटा कितना है एन है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ए से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा ए को 1 से मल्टीप्लाई ए को 0 से मल्टीप्लाई 0, ए को 0 से मल्टीप्लाई 0, ए को मल्टीप्लाई 1 से, तो ए हो गया बेटा। उसके बाद प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 हो गया, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, बी को 0 से 0, बी को 0 से 0। अब बेटा टोटल पावर आपको दिया गया है एन। अब बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए को 0 के साथ प्लस करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस 0 हो गया, उसके बाद 0 प्लस बेटा बी कर देंगे, उसके बाद 0 प्लस आपका बेटा 0 हो गया, उसके बाद ए प्लस आपका हो जाएगा 0, उसके बाद टोटल पावर आपका एन हो गया बेटा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद ए हो गया, टोटल पावर आपका एन हो गया बेटा। टोटल पावर क्या मिल गया आपको, टोटल पावर एन मिल गया। इतना नोट कर लीजिए तो बेटा हम लोग आगे चलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, इतना आप तुरंत नोट करिए तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वन सेकंड, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी उसकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी निकली थी ए बी, उसके बाद कितना था ए बी, उसके बाद 0, उसके बाद बेटा कितना मिला था, उसके बाद आपको मिला था ए, इसकी पावर टोटल एन था। अब बायां पक्ष हो गया, हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष। तो देखिए दायां पक्ष की कंडीशन बेटा क्या है, तो जो दायां पक्ष बेटा हमारा है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है ए की पावर एन दिया गया है, उसके बाद बेटा आई दिया गया है प्लस एन ए एन माइनस 1 दिया गया बेटा, उसके बाद बी और ए दिया गया है बेटा, बी और ए दिया गया, क्या दिया गया, बी और ए दिया गया है। तो बेटा इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू आई के स्थान पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए के स्थान पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे ए की कंडीशन कितनी है बेटा, अर्थात ये ए आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ए की पावर एन हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू आपको दिया गया है 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद n हो गया, उसके बाद a की पावर n माइनस 1 हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे b है तो यहाँ पे आप b कर देंगे। अब कैपिटल A की वैल्यू आपका 0 है, 1 है, 0 है, उसके बाद कितना है 0 है बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n हो गया बेटा।
उसके बाद ए की पावर एन को 0 से 0 हो गया बेटा। ए की पावर एन को आप किससे 0 से क्या होगा बेटा 0 हो गया। अब ए की पावर एन को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन हो गया बेटा। उसके बाद आगे प्लस, अब इसी प्रकार से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एन ए एन माइनस 1 बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। इतने को 1 से तो एन ए एन माइनस 1 बी हो गया। इसको 0 से इसको 0 से बेटा कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपका यही मिलेगा। तो बेटा यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग दोनों को प्लस करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दोनों को प्लस करेंगे। तो इसको आप प्लस करेंगे तो ए की पावर एन हो गया प्लस 0 हो गया। उसके बाद 0 हो गया प्लस एन ए एन माइनस 1 बी हो गया। उसके बाद 0 प्लस 0 हो गया। उसके बाद ए की पावर एन प्लस 0 हो गया। तो बेटा यहाँ से मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या मिलेगी आपको यहाँ से, तो इसकी कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी ए की पावर एन हो गया। उसके बाद एन ए एन माइनस 1 बी हो गया बेटा। उसके बाद 0 हो गया बेटा। उसके बाद ए की पावर एन हो गया बेटा। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा इस साइड में इरेज करते हैं, यहाँ पे इस साइड में हम लोग इरेज करते हैं। चलिए बेटा आगे देखिए क्या होगा। तो जो बायां पोर्शन था हमारा बेटा ये मिल गया, बायां पोर्शन जो था हमारा ये मिल गया। दायां पोर्शन बेटा हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यहाँ पे आप लिखेंगे गणितीय आगमन के, अर्थात इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, के सिद्धांत से। तो यहाँ पे आपका बेटा कितना हो गया, पी एन सच दे कंडीशन आपका पहले आपका ये हो गया। तो इसको आप लिख देंगे ए बी 0 ए बेटा। उसके बाद आपका एन हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप रख देंगे ए की पावर एन हो गया बेटा। उसके बाद बी ए 1 सेकेंड, यहाँ पे एन है बेटा, ये आपका एन हो गया। उसके बाद n माइनस 1 हो गया। उसके बाद b हो गया बेटा। उसके बाद 0 हो गया बेटा। उसके बाद a की पावर n हो गया बेटा। तो बेटा इसी में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 कर देंगे वन साइड और n इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इसकी कंडीशन देखिए क्या मिलेगा, इसको भी रेज करते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, अभी इसका यूज मिलेगा हम लोगों को। तो इसी में क्या करेंगे, बायां पोर्शन हमारा ये, दायां पोर्शन हमारा ये है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि बायां पक्ष। तो आपको कितना है, आप पी हो गया यहाँ पे n इज इक्वल टू, आप बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ए बी 0 ए। उसके बाद बेटा n हो गया, n इज इक्वल टू 1 रखने पर बेटा n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखने पर। चलिए हम लोग इरेज कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जब करेंगे तो P1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a हो गया, b हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद a टोटल पावर 1 हो गया। तो P1 इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा a b 0 और a हो गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अभी आप दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष बेटा देखिए क्या मिलेगा। तो दायां पक्ष, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि दायां पक्ष, तो दायां पक्ष कितना है, तो दायां पक्ष अर्थात Pn की कंडीशन में आपको दिया गया है बेटा कितना है, ए की पावर n है, एन ए एन माइनस 1 है बेटा। उसके बाद b है, उसके बाद 0 है बेटा। उसके बाद ए की पावर n है। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इरेज करते हैं। यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, n इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1 रखने पर, n इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि P1 इज इक्वल टू ए की पावर 1, उसके बाद n इज इक्वल टू 1 a 1 माइनस 1, उसके बाद b हो गया बेटा। उसके बाद आपका 0 हो गया, a की पावर 1 हो गया बेटा। तो यहाँ से मिलेगा p ब्रैकेट में 1 हो गया बेटा। उसके बाद a की पावर अर्थात वही होगा 1 इंटू a की पावर 0 इंटू b हो गया बेटा। उसके बाद 0, उसके बाद बेटा a हो गया। तो बेटा यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन क्या होगी, ये आपका a हो गया, ये आपका 1 a की पावर 0 1 हो गया,
यानी ए की पावर 0 की जो वैल्यू होगी, ए की पावर 0 1 होता है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 अर्थात बी बचेगा। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आपका ए हो गया। तो बेटा क्या हुआ, p इज इक्वल टू 1 करने पर ये पोर्शन इक्वल हुआ। इसमें दाएं पक्ष में भी क्या करेंगे, दाएं पक्ष में भी p इज इक्वल टू n करने पर ये मिला, बाएं पक्ष में ये करने पर ये मिला। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस साइड में थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं बेटा, यहीं पे पुनः यहीं पे हम लोग इरेज करते हैं। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष आपका ये है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसी में क्या करेंगे n इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे k रखने पर n इज इक्वल टू आप बेटा क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा pk, अर्थात ये आपका हो जाएगा a b हो गया बेटा, उसके बाद 0, उसके बाद a, यहाँ पे k हो गया बेटा। उसके बाद इसकी भी कंडीशन यही होगी, ये आपका हो जाएगा a k, n इज इक्वल टू k करने पर तो यहाँ पे k हो गया a k माइनस 1, उसके बाद बेटा b हो गया 0 हो गया बेटा, उसके बाद a n हो गया। तो बेटा बायां पक्ष हमारा ये है, बायां पक्ष हमारा क्या है, हमारा ये है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष की कंडीशन में क्या है बेटा, यहाँ पे इसको देखिए। तो इसको आप क्या करेंगे, इसकी कंडीशन में आप इसको हमने क्या किया था, ए की कंडीशन में बेटा क्या मिला था, तो ए की कंडीशन में बेटा हम लोगों को क्या मिला था यहाँ से, तो यहाँ से अर्थात हम लोग किससे क्या करेंगे, तो बायां पक्ष हमारा क्या था, बायां पक्ष हमारा ये है। तो ए हो गया, बी हो गया, 0 हो गया, ए हो गया, उसके बाद के अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम जो है ए बी 0 और ए, अर्थात इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी बेस इक्वल है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, 0 हो गया, ए हो गया, ये हो जाएगा k प्लस 1 हो गया बेटा। कितना हो गया बेटा, k प्लस 1 हो गया। अब बेटा दायां पक्ष देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो दायां पक्ष आपको बेटा ये है, आप इसी में ए बी उसके बाद 0a से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि दायां पक्ष दायां पक्ष। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, दायां पक्ष है a की पावर n, उसके बाद n a n माइनस 1 हो गया बेटा, b हो गया, उसके बाद 0, उसके बाद a हो गया। अब इसमें भी यही कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो बेटा कितना मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से आप इसमें a हो गया, उसके बाद b हो गया बेटा, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद बेटा a हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग वही पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो बेटा ये कितना हो गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू बेटा कितना था, 1 सेकंड, ये वैल्यू है हमारी, यहाँ पे k था, k बेटा k, यहाँ पे आपका था k, यहाँ पे बेटा कितना था, k था। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a k इंटू a हो गया, पहली पंक्ति बेटा हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 a k प्लस 1 हो गया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a k इंटू बी हो गया बेटा, प्लस इसको इसके साथ। तो इसको इसके साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा k, उसके बाद a के माइनस 1 b इंटू आपका बेटा a हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, तो हो जाएगा k की पावर a इंटू बी हो गया, प्लस k, अब इसकी घात 1 है बेटा, तो k माइनस 1 प्लस 1 इंटू आपका b हो गया। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा a की पावर k इंटू बी हो गया, प्लस k इंटू, अब प्लस माइनस कैंसिल, a की पावर k हो गया, प्लस b हो गया बेटा। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन होगा, a की पावर k और b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k बचेगा, तो k प्लस 1 हो गया, उसके बाद a की पावर k इंटू आपका b बच गया। अब बेटा आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे अब लगा देंगे, यहाँ पे 11 हुआ, 12 हुआ, अब 21 हो गया, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ में 11 होता है, 12 होता है, 21 और 22। तो बेटा 21 का मतलब क्या हुआ, 21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला, हम इसको आप 0 से गुणा करेंगे तो बेटा 0 हो गया, इसको आप 0 से, तो आपका 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, दूसरी पंक्ति बेटा और दूसरा स्तंभ, जब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो इसका 0, इसका आपका कितना होगा बेटा, तो 0 प्लस a k इंटू आपका a हो गया, तो आपका हो जाएगा k प्लस 1 हो गया।
चलिए वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं इस साइड में। अब चलिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको आप फिल कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा a k + 1 हो गया बेटा। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा कि k + 1, उसके बाद ka × b हो गया। उसके बाद बेटा तीसरा 0 हो गया, तीसरा क्या हो गया बेटा, तीसरा आपका 0 हो गया। उसके बाद a k + 1 हो गया बेटा। तो इसकी कंडीशन बेटा आपको निकालनी थी। इसमें किसी प्रकार से बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसी को आपको यहाँ पे निकालना था। यानी कहने का मतलब हमारा बेटा क्या हुआ यहाँ पे, यानी इसकी कंडीशन क्या हुई, इसी को हमें क्या करना बेटा, इसी को हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको रेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं सेकंड। इसमें क्या रहा है कि यदि a = a यानी 3 पंक्ति स्तंभ है तो सिद्ध कीजिए कि 1 पावर n 3n-1 3n-1 3n-1, उसके बाद टोटल आपको n अवयव n दिया गया है। तो इसकी कंडीशन सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया, इसको आप क्या कर लेंगे कि p, इसमें आप क्या कर लेंगे बेटा, तो पी ए आप यहाँ पे कर देंगे सच दैट, अर्थात बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं, या फिर पी एन आप यहाँ पे कर दीजिए, पी एन सच दैट ई की पावर n। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना मिल गया बेटा, अर्थात इसकी कंडीशन क्या, जो वैल्यू हमें दी गई है उसको आप नोट कर दीजिए। तो 3 हो गया, n-1 हो गया, 3n-1 हो गया, 3n-1 हो गया, 3n-1 हो गया, 3n-1, 3n-1 हो गया, 3n-1, 3n-1 हो गया बेटा, 3n-1। अब बेटा इसकी कंडीशन क्या है, इसमें a की वैल्यू आपको दिया गया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, तो दिया गया 1 1 1, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 1 1। तो इसमें बायां पक्ष अर्थात दाएं की कंडीशन आपको इतना आ ही रहा है ये, तो बायां पक्ष आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप बायां पक्ष नोट कर लेंगे बेटा। तो बायां पक्ष यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो अर्थात जो 1 सेकंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं थोड़ा, यानी a की वैल्यू आपको इतना दिया गया है, a की वैल्यू आपको इतना दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि दायां पक्ष a n, तो a n = आप यहाँ पे क्या कर देंगे, a n = 3n-1, 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 उसके बाद 3n-1, 3n-1, 3n-1 हो गया बेटा, 3n-1, 3n-1, 3n-1 हो गया। तो बेटा क्या करेंगे, इसी में आप कर देंगे n = 1 रखने पर, n = 1 रखने पर। तो इसी कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 हो गया बेटा, 1 - 1 हो गया बेटा, 1 - 1 हो गया, 1 - 1 हो गया बेटा, 1 - 1 हो गया, 1 - 1 हो गया बेटा, 1 - 1 हो गया, 1 - 1 और 1 - 1 हो गया। तो बेटा इसके पहले भी हमने आपको बताया e की पावर अर्थात a ही रहेगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 0 हो गया बेटा, 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 हो गया बेटा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 हो गया बेटा। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी पोर्शन हो अगर a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 बेटा, 1 1 1 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे इसमें चलते हैं। अर्थात यहाँ पे आप कर सकते हैं कि n बराबर, अर्थात बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए क्या है, n = 1 के लिए सत्य है, n = 1 के लिए क्या लिखेंगे, n = 1 के लिए सत्य है, क्योंकि यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1 आ रहा है। तो बेटा नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी प्रकार से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं आगे। तो a n = आपको दिया गया है 3n-1, 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 3n-1। अब बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कंडीशन में n = 1 करेंगे, n = 1 करेंगे। अब बेटा सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, अर्थात इसमें n = यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n = हम क्या कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 k = आपको कितना मिल गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3k - 1 हो गया, 3k - 1 हो गया, 3k - 1 हो गया, 3k
के माइनस 1 हो गया, 3k 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 माइनस 1, 3 और k माइनस 1 हो गया। तो यन की कंडीशन में बेटा कितना आया, तो यन की कंडीशन में k आया और a अर्थात यन की कंडीशन में ये आपको मिला और यानी इक्वल टू के करने पर आपको ये मिला। तो इसकी कंडीशन में हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे अर्थात यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो बायां पक्ष हमारा ये है, अर्थात इसकी कंडीशन क्या थी बेटा, तो आपका बायां पक्ष था आपका ये, तो अर्थात आपका ये क्या था, बायां पक्ष था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए के इंटू आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेकंड, बायां, अर्थात ये आपका बेटा क्या है, बायां पक्ष है, दायां नहीं बायां पक्ष है, आपका बायां पक्ष है। तो बेटा यहाँ पे a अर्थात a की कंडीशन में यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यहाँ से बेटा, तो यहाँ पे a की कंडीशन में 3k माइनस 1 हो गया, 3k माइनस 1 हो गया बेटा। उसके बाद 3k माइनस 1 हो गया, 3k माइनस 1 हो गया बेटा, 3k माइनस 1 हो गया बेटा, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 हो गया बेटा, 3k माइनस 1 हो गया। अब बेटा a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू दिया गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेज करते हैं, इसको हम लोग या बाकी उसी के आधार पर सब निकल जाएगा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसमें देखिए कितना होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको इसके साथ अर्थात ये आपका हो जाएगा 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया बेटा, 3k माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 आपका हो गया, यानी प्रत्येक में वही कंडीशन है। तो 3k माइनस 1 बेटा कॉमन हुआ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, 1 1 अर्थात 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। तो बेटा इसी प्रकार से सारी वैल्यू इक्वल होंगे हमारे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 12, उसके बाद 13, उसके बाद क्या करेंगे 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33। टोटल वैल्यू आप यही कर देंगे 3.3 अर्थात 3 इंटू k की पावर माइनस 1 हो गया। अब चलो इसको हम बेटा क्या करेंगे, सारणी की कंडीशन हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको भी हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1, उसके बाद 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1 हो गया। यानी कि सब मान आपका इक्वल होगा, पूरे मान क्या होंगे बेटा, पूरे मान आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें आपका बेस इक्वल है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको आप क्या कर सकते हैं k माइनस 1 हो गया बेटा, कितना हो गया k माइनस 1 हो गया। अब इसको आप कर देंगे 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, इसका भी हो जाएगा क्योंकि इसकी घात 1 है, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1 बेटा, 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 यानी इसकी घात 1, बाकी उसमें बेस इक्वल है, तो 1 प्लस k माइनस 1 हो गया बेटा। अब बेटा देखिए इस साइड में हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, हो गया 3, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1 हो गया, 1 प्लस k माइनस 1 हो गया, 1 प्लस k माइनस 1 बेटा, 1 प्लस k माइनस 1 बेटा, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, ये भी गया आपका, ये भी गया। तो बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये होगा 3k, उसके बाद 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 बेटा 3k, 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 3k। बेटा इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 3,
1 प्लस के माइनस 1 हो गया, उसके बाद 1 प्लस के माइनस 1 हो गया, यानी प्लस माइनस कैंसिल करेंगे वही आएगा। उसके बाद 1 प्लस के माइनस 1 हो गया, उसके बाद 1 प्लस के माइनस 1, 1 प्लस के माइनस 1, 1 प्लस के माइनस 1 हो गया बेटा। उसके बाद 1 प्लस के माइनस 1 हो गया बेटा, 1 प्लस के माइनस 1 हो गया बेटा, 1 प्लस के माइनस 1 हो गया बेटा। बेटा इसकी कंडीशन क्या मिली हम लोगों को, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा पी एन, अर्थात यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 प्लस के, अर्थात एन प्लस कितना था बेटा, एन प्लस के, अर्थात एन इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा के प्लस 1 के लिए सत्य है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे के प्लस 1 के लिए क्या है, के प्लस 1 के लिए सत्य है, अर्थात एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए बेटा क्या है, सत्य है। तो बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स कर देना।